मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको मसालों के नाम संस्कृत में पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको हिंदी में नाम बताऊंगी, फिर मैं आपको उसका संस्कृत में अर्थ बताऊंगी कि संस्कृत में क्या कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। मसाला। मसाला को संस्कृत में कहते हैं विश्वारः, उपस्करः, संभारः। पुदीना को संस्कृत में कहते हैं अजगंधा, पुदीना, अजगंधा, पुदीना। नमक को संस्कृत में कहते हैं लवणम। पान को संस्कृत में कहते हैं तांबूलम। ठीक है बच्चों, अब हम आपको और आगे का पढ़ाती हूँ। मिर्चा। मिर्चा को संस्कृत में कहते हैं मरीचम। क्या कहते हैं? मरीचम। राई को संस्कृत में कहते हैं राजिका, राजी। रक्त सर्षपः। राजिका, राजी, रक्त सर्षपः। मेथी को कहते हैं मेथिका, गंध बीजा। मेथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेथिका, गंध बीजा। मोठ। मोठ को संस्कृत में कहते हैं वन मुद्रा। क्या कहते हैं? वन मुद्रा। लाल मिर्च को संस्कृत में कहते हैं रक्त मरीचम। क्या कहते हैं? रक्त मरीचम। रक्त का अर्थ लाल होता है, इसलिए कहते हैं रक्त मरीचम। लौंग। लौंग को कहते हैं संस्कृत में लवंगम, देव कुसुमः। लवंगम, देव कुसुमः। अजवाइन को संस्कृत में कहते हैं अजमोदः, यवानी, अजमोदिका। अजमोदः, यवानी, अजमोदिका। अजमोदिका। ठीक है। और अदरक को कहते हैं संस्कृत में आर्द्रकम। अदरक को संस्कृत में क्या कहते हैं? आर्द्रकम। अब हम आपको अमचूर, अमचूर पाउडर है ना, कहते हैं जो आम का बना हुआ आता है, अमचूर को कहते हैं आम्रचूर्णम। देखो ना, आम का चूरा, आम्रचूर्णम। इलायची को कहते हैं संस्कृत में एला। कत्था को संस्कृत में कहते हैं खदिरम, खदिरम। कपूर को संस्कृत में कहते हैं कर्पूरा, कर्पूरम, कर्पूरा, कर्पूरम। काला नमक को संस्कृत में कहते हैं कृष्ण लवणम। कृष्ण लवणम। कृष्ण का अर्थ होता है काला, लवण का अर्थ होता है नमक, काला नमक। काली मिर्च। काली मिर्च को संस्कृत में कहते हैं कृष्ण मरीचम और कोलकम। कृष्ण का अर्थ होता है काला और मरीचम मिर्चा, तो काली मिर्च को कहते हैं कृष्ण मरीचम, कोलकम। छोटी पीपल, ये गरम मसाले के समान होते हैं ना, इसको कहते हैं पिप्पली। जीरा को संस्कृत में कहते हैं जीरकम, जर्णम, जीरकम, जर्णम। तेजपात को संस्कृत में कहते हैं तेजपत्रम। पत्र का पत्ता होता है ना, और तेजपात, पात ही नहीं पत्ता, तेजपत्रम। दालचीनी को संस्कृत में कहते हैं दारुत्वचम, दारुत्वचम। धनिया। धनिया को कहते हैं संस्कृत में धान्यकम। समुद्री नमक। समुद्री नमक को संस्कृत में कहते हैं समुद्र लवणम, समुद्र लवणम। सुपारी। सुपारी को कहते हैं संस्कृत में पूगम, पूगफलम, पूगम और पूगफलम। सेंधा नमक।
ये जो व्रत में खाया जाता है नमक, इसको सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक, सैंधवम, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? सैंधवम। सोंठ, सोंठ को संस्कृत में कहते हैं शुंठी नागरम, शुंठी नागरम। सौंफ, सौंफ को संस्कृत में कहते हैं शतपुष्पा मधुरा मधुरिका, शतपुष्पा मधुरा मधुरिका। हल्दी, हल्दी को संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा कांचनी पीता, हरिद्रा कांचनी पीता। हींग, हींग को संस्कृत में कहते हैं हिंगु रामठम रमठम, हिंगु रामठम रमठम। मैं इसलिए आपको दो दो तीन तीन भी नाम बता देती हूँ, जिससे कि कहीं आपको यदि रमठम लिखा मिला तो आप सोचेंगे मैम तो बताया था हिंगू, यहाँ तो रमठम लिखा है, तो हम इसीलिए रामठम है। तो इसीलिए मैंने आपको संस्कृत के कई कई शब्द बताए हैं कि जैसे कि आप हल्दी को क्या कहेंगे? हरिद्रा कांचनी पीता। तो जिससे कि आपको कहीं कांचनी लिखा हो और हल्दी के लिए प्रयोग किया गया हो तो आप समझ जाएं। इस तरह से मैंने आपको मसालों के नाम संस्कृत में बताए और आप इनको बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएंगे। ये आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी काम आता है, बहुत चीज़ों में काम आता है मसालों के नाम, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मैंने करीब करीब सभी नाम बनाए हैं संस्कृत में, हर तरह की चीज़ों के। आप देख लीजिएगा मेरे और भी वीडियो।